हेलो एवरीवन, आज हम कुछ कॉन्ग्रुएंसी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि थोड़े ट्रिकी भी हैं और थोड़े से लेंथी भी हैं। सो उन पे अपन फोकस करेंगे। इनको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें इसको, इम्पॉर्टेंट। अ स्क्वायर बोर्ड साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर बोर्ड side 10 centimeter standing vertically is tilted to the left, so that the bottom right corner is raised by 6 centimeter from the ground, 6 centimeter from the ground, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है हमें। दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे टिल्ट हुआ है, ठीक है, लेफ्ट में। और बाय व्हाट डिस्टेंस इज द टॉप लेफ्ट corner lowered from its original position, ठीक है। और ये हमें निकालना है ऐसा, दिस इज x, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को समझेंगे पहले। इसको ये अभी डायग्राम छोड़ दें, बस इनको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। एक स्क्वायर बोर्ड है 10 सेंटीमीटर का। ये डायग्राम मैं वापस से यहाँ बना रही हूँ और समझा रही हूँ कि ये हुआ क्या है बेसिकली। तो अभी इस पर ना फोकस करके इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है जो कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे बना देते हैं, जैसे ये स्क्वायर है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की साइड इक्वल होती है ना, तो ये सब 10 10 10 होगा। अब क्या किया मैंने हमने इसको क्या किया, टिल्ट किया टू द लेफ्ट। इसको उठाया यहाँ से और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, मतलब टिल्ट कर दिया। तो ये जो था ना, ये जो स्क्वायर था, ये जो हटाया है बेस, ठीक है, ये जो स्क्वायर था इसको मैंने टिल्ट किया ना, तो ये ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। दिस इज और स्क्वायर एज वेल। इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर क्या हुआ, ऐसे टिल्ट हो गया, ठीक है। तो ये सेम ही तो स्क्वायर है, तो इसकी भी साइड 10 हो जाएगी। तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है ना। साइड 10 10 10 हो गई, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि सो दैट द बॉटम ऑफ द राइट इज रेज्ड बाय 6 सेंटीमीटर। जो राइट साइड वाला जो बॉटम था ना, ये वाला, ये क्या हुआ, इस बेस से कितना ऊपर हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना ऊपर हो गया, 6 सेंटीमीटर ऊपर हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है कि ये ओरिजिनल पोजीशन से कितना नीचे आया होगा। तो ओरिजिनल पोजीशन तो ये रही, और ये लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे आया है, तो ये कितना नीचे आ गया, मतलब ये चीज निकालनी है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं, क्लियर है। तो ये वाला डायग्राम मैं रब कर देती हूँ जो बुक वाला है, क्योंकि सेम डायग्राम है, समझाने के लिए मैंने वापस बनाया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अच्छा ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये इसको मार्किंग कर लेते हैं ABC। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये BC निकाल सकता है क्या, निकाल सकते हैं ना BC। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं BC निकाल लेते हैं।
तो इस पे क्या लगाते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये पी हो जाएगा आपका, ये बी और ये एच हो जाएगा। तो पाइथागोरस लगाया तो पी इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर किसके बराबर है, 6 के, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। बी किसके बराबर है, पता नहीं है, बी अभी पता नहीं है, तो बी को बी रहने दो, तो ये बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा एच, ये एच कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर 100, ये प्लस का इधर आके माइनस, तो 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा 64। अच्छा बी स्क्वायर इक्वल टू 64, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो बी किसके बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर के। ये क्लियर है, बी से आ गया। अब अपन को निकालना तो ये है ना, तो अपन क्या करते हैं यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, इसको मार्क कर लेते हैं डी, इसको मार्क कर लेते हैं ई। तो ये जो ई डी सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा अपना, ठीक है ना। तो अब ये दोनों ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे, अच्छा देखो इस वाले एंगल को मैं एक्स मान लेती हूँ, ये वाला जो एंगल है ना इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये वाला एंगल x है और ये 90 है, तो ये एंगल, इस ट्राइंगल का सम किसके बराबर होता है 180 के, तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम भी 90 के बराबर ही होगा, क्योंकि 180 में से 90 तो आपने इसको ही दे दिया ना। तो इन दोनों का जो बचे कुछ दो एंगल होंगे इनका सम भी किसके बराबर होगा 90 के। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा 90 माइनस एक्स के, 90 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये 10 थोड़ा मैं नीचे लिख देती हूँ सो दैट क्लियरली समझ में आ जाए। ये 90 माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा, ये एक्स के। अच्छा ये अपन ने स्क्वायर बोला है ना कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसका एंगल किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा ये पूरा। तो अगर ये एक्स है तो ये वाला बचा कुचा कितना होगा 90 माइनस एक्स, तभी तो इन दोनों का सब 90 के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 90 है तो ये दोनों 90 होने चाहिए, तो अगर ये 45 तो ये भी 45, तभी 90 का सम आएगा। ये 30 तो ये 60, तो इन दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए, 90 माइनस 30 60 होगा। सिमिलरली इन दोनों का सम भी 90 के बराबर होना चाहिए, तो ये x तो ये 90 माइनस एक्स। फिर ये भी तो स्क्वायर है, ये वाला एंगल सी, तो ये भी पूरा 90 के बराबर होना चाहिए इन दोनों का सम। तो अगर ये 90 माइनस एक्स तो ये इसको क्या लेंगे x, फिर ये x तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स, और ये 90 माइनस एक्स तो ये x। तो हमें क्या करना है कि ऑल्टरनेटिवली 90 माइनस एक्स एक्स, 90 माइनस एक्स एक्स, ये सब चलाना है। तो पहले देखो ये 90 माइनस एक्स तो फिर ये x, फिर ये 90 माइनस एक्स तो उसका नेक्स्ट वाला x, फिर ये 90 माइनस एक्स तो उसका नेक्स्ट वाला x। तो इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली हमें चलाना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये देखो ट्राइंगल देखो EDC, ट्राइंगल EDC एंड ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला एंगल x तो ये वाला भी एंगल x, तो DCE, एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल CAB होगा, एंगल CAB, ठीक है ना। ये क्यों होंगे, दोनों ही एंगल x के बराबर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये वाला ये 90 माइनस एक्स और ये भी 90 माइनस एक्स, इसको डबल मार्क कर देते हैं, ये भी डबल और ये भी डबल। तो ये क्या होगा DEC, एंगल DEC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा BCA, एंगल BCA आ जाएगा। क्यों, ये भी दोनों एंगल 90 माइनस एक्स के बराबर, तो इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि अच्छा ये वाली साइड देखना, ये 10 और ये भी 10, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि EC इक्वल टू CA होगा, EC इक्वल टू CA, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर क्यों है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखे ना, तो ये भी 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हो तो गए, क्योंकि 3 चीज़ें आ गई। क्राइटेरिया डिसाइड करना है, तो ये बोलो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल
कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो नेमिंग कर देते हैं, तो सिंगल से डबल, तो सिंगल से डबल, डबल सिंगल से डबल वाले एंगल चल रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, सी ई डी, ट्राइंगल सी ई डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, सिंगल से डबल चलेंगे तो ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अपन को निकालना है क्या है, डी ई निकालना है, और ये तो पूरा 10 है ही अपना, ये साइड ऑफ स्क्वायर है ना, तो ये तो 10 दे ही रखा है, और अपन को क्या निकालना है, डी ई निकालना है। तो मेरा डी ई कितना आ जाएगा, ये डी ई कितना आ जाएगा, डी ई किसके बराबर आएगा, यहाँ से ई डी बी सी के बराबर आ जाएगा, तो ई डी डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट हो गए ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा बी सी किसके बराबर है, 8 के, तो डी ई भी किसके बराबर आ जाएगा, 8 के, तो डी ई इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा अपना, ये हटा देते हैं थोड़ा, यहाँ पे लिख देती हूँ, बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, तो ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, और ये पूरा कितना था यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 में से 8 गया तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला, इसको क्या मार्क कर लें, एफ मार्क कर लें, तो ये जो एफ ही है वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ डी माइनस डी के बराबर आ जाएगा। इस पॉइंट को एफ मार्क कर लेते हैं भली, ये पॉइंट को एफ मान लेते हैं, तो एफ ही किसके बराबर आ जाएगा, एफ डी माइनस ई डी, एफ ई इज इक्वल टू एफ डी माइनस ई डी, तो एफ डी किसके बराबर है, पूरा 10 के, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है, तो एफ डी कितना हो गया 10 और ई डी कितना हो गया 8, तो 10 माइनस 8 इज 2 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस करें आप, और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें वापस से, एक बार समझाते हैं इसको कैसे करना है, कि क्या दे रखा है, एक स्क्वायर है, एक वापस से डायग्राम बना लेते हैं इसका, जब तक डायग्राम क्लियर नहीं होगा ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं वापस से बड़ा सा, तो आपको क्या है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है, जिसकी साइड कितनी दे रखी है 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, इसको क्या किया, लेफ्ट साइड से राइट साइड से उठा के टिल्ट कर दिया, मतलब उठा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये वाला, ये ऐसे आके ऐसे बढ़ टिल्ट होके ऐसा कुछ हो जाएगा, है तो ये दोनों, ये स्क्वायर ये उठा है, ठीक है ना, ये स्क्वायर हट गया तो इसको हटा भी सकते हो, वो वाली चीज़ है, ये टिल्ट हुआ है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, जब ये राइट से उठा ना तो ये बॉटम से कितना ऊपर उठ गया 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 10 ये 6 तो पाइथागोरस से ये कितना आ गया था 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये चीज़ निकालनी है कि ये यहाँ से कितना हुआ है ऊपर, ये कितना नीचे हुआ है, ओरिजिनल पोजीशन से ये कितना नीचे हुआ है लेफ्ट वाली साइड, तो यहाँ पे से भी अपन क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री, तो इस ट्राइंगल का सम किसके बराबर होता है, एंगल सम 180 के बराबर होता है, तो 180 में से 90 तो पूरा इसको दे दिया, तो मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 90 के, उसमें से मैंने अगर x इसको दे दिया तो इसको कितना आएगा 90 माइनस एक्स, 90 में से जो बचा कुचा होगा वो इसको आ जाएगा, तो ये x, ये 90 माइनस एक्स। अच्छा ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है तो ये 90 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 के बराबर होते हैं, तो उसमें से 90 में से x इसको दे दिया तो ये 90 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर ये पूरा 90 में ये पूरा भी 90 होगा क्योंकि स्क्वायर ही है इवेंचुअली, तो ये 90 माइनस एक्स, तो ये भी x, ये x तो ये 90 माइनस एक्स, फिर ये x, तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली हमने चला दिया, एक एंगल को 90 माइनस एक्स, फिर x, फिर 90 माइनस एक्स, x 90 माइनस एक्स, x। अब इन दोनों ट्राइंगल को अपन क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे, ये 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, इसको डबल डबल मार्क कर देते हैं, ये x तो ये भी x, ठीक है, फिर ये 10, ये भी 10, तो एंगल साइड दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो बाय सीपीसीटी अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 8 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितना था 10, तो 10 में से 8 गया तो ये कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है,
तो अपन को उसको ध्यान से ही समझना है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन इज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, is an equilateral triangle, PQ parallel to AC, PQ parallel to AC, and AC is produced to R, and AC is produced to R such that CR is equal to BP. CR is equal to BP. Prove that QR bisects PC. ठीक है, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, यहाँ पे Q P, फिर सॉरी यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, और ये कहाँ जाके मिल रही है, R पे। दिस इज R एंड दिस इज M, और ये दोनों हमें पैरेलल गिवन है, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो जो गिवन है इक्वल वो देख लेते हैं। तो कौन सी चीज़ें गिवन है इक्वल, कि इधर क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये तीन है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सारे एंगल किसके बराबर होंगे, 60 के बराबर होंगे। तो ये 60, ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या गिवन है कि QP पैरेलल टू AC दे रखा है, ठीक है, QP पैरेलल टू AC दे रखा है। अब क्या है कि हमें क्या दे रखा है, CR इक्वल टू BP, तो ये वाली CR इज इक्वल टू BP है, और हमें प्रूफ क्या करना है, QR बाइसेक्ट्स BC। तो QR बाइसेक्ट्स PC का PC का मतलब क्या है कि PC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, ये जो QR है ना, ये PC को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब हमें क्या लिखना है, PM इक्वल टू MC, ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर PM इक्वल टू MC प्रूफ करना है, मतलब PM कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, QPM में, और ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, MC MCR में। मतलब ये दोनों ट्राइंगल मुझे क्या करना पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है। तभी तो बाय CPCT में ये कह सकूंगी PM इक्वल टू MC। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये वाला क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये QBP को इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है, बिना उसके ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, QBP को इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे वो समझते हैं। देखो ये 60 ऑलरेडी गिवन है, अब ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये 60, ये वाली लाइन अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं अभी समझाने के लिए। तो ये फैमिली फिगर आ गया ना, तो ये 60, तो ये छोड़कर ये वाला एंगल छोड़ के ये भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा ना। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल ACB होगा, एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल गिवन है ना, तो एक छोड़कर एक, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, ठीक है ना। अगर ये दोनों 60, तो ये भी कितना आ जाएगा, इवेंचुअली 60 आ जाएगा,
आएगा 60 + 60 120, इन तीनों का सम किसके बराबर होता है 180 के, तो ये भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कैसे, इसका भी लिख लेते हैं, एंगल इन ट्राइंगल QBP क्या होगा, एंगल Q प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो ये एंगल Q B कितना है, Q कितना है, इसको x मान ले, एंगल Q को Q ही रहने दो, एंगल Q B कितना है 60, P भी कितना है 60, इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। तो अपना जो एंगल, ये जो अपना जो एंगल Q है ये कितना जाएगा 60 + 60 120 इज इक्वल टू 180। तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो 180 - 120 कितना आ गया 60। तो एंगल Q भी किसके बराबर आ गया 60 के। अब ये तीनों एंगल 60 के बराबर आ गया ना, तो 60 एंगल किसके बराबर, किसके होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। हेंस मैं ये कैसे सकती हूँ कि ये तीनों ये ट्रायंगल क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल QBP इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो QB इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू PQ होगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, BP CR के बराबर, तो इक्वल टू CR भी होगा। समझने की कोशिश करते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना QBP, ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसकी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये A, इसको माना A, तो ये भी A और ये भी A। अच्छा BP A तो CR भी क्या होगा, A होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन है ना हमें, BP इक्वल टू CR गिवन है ना, यहाँ पे गिवन में लिख लेते हैं BP इक्वल टू CR और यहाँ पे PQ पैरेलल टू AC, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये है तो ये भी A होगा, तो ये साइड्स इक्वल आ गई ना, ठीक है। तो सब किसके बराबर मान ली मैंने, A सेंटीमीटर के बराबर आ गई। अब क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, QPM इन ट्रायंगल QPM एंड ट्रायंगल MRC। तो सबसे पहले चीज क्या होगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल RMC होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, देखो ये वाली साइड, ये देखना, ये Z फॉर्म कर रहा है, ये वाला Z फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये दोनों पैरेलल है ना, और ये Z फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। Q से हम लेके गए ये QPMCR, तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, Z फॉर्म कर रहे हैं ना, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल QPM इज इक्वल टू एंगल MCR होगा, एंगल MCR क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। Z कौन फॉर्म करता है, अल्टरनेट एंगल। और ये वाली साइड क्या होगी, ये A और ये भी A, तो क्या हो जाएगा, QP इज इक्वल टू CR, दोनों को क्या माना हमने, A सेंटीमीटर के बराबर माना है, ठीक है। तो तीन चीजें आ गई, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गए। अब क्या करना है कि हमें क्या देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, तो बोलो इधर एंगल साइड, तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेमिंग क्या होती है, सिंगल से डबल, तो सिंगल से डबल चलेंगे तो MPQ, ट्रायंगल MPQ, तो ये MPQ किसके बराबर आ जाएगा, सिंगल से डबल MCR, ट्रायंगल MCR के बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से बाय CPCD ये कह सकती हूँ कि PM इक्वल टू MC होगा। इधर देखो MP इज इक्वल टू MC, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ PM इज इक्वल टू MC बाय CPCD, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला ट्रायंगल जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना QBP, इसको इक्विलेटरल प्रूफ करना है,
तो इसकी सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, QP और CR भी क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है इसमें। और फिर नॉर्मली इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, और फिर बाय CPCT हम क्या लिखेंगे, PM इक्वल टू MC लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, P is the midpoint of BC, also PQ equal to PR and PQ perpendicular to AB and PR perpendicular to AC. Then prove that first triangle BPQ is congruent to triangle CPR, second AB is equal to AC। और हमारा डायग्राम क्या दे रखा है अपन को, एक ट्राइंगल बना रखा है यहाँ ABC, ABC, यहाँ पे क्या आ जाएगा, QPR, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक समझते हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या दे रखी है कि ये ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ABC, हमें क्या दे रखा है कि P मिड पॉइंट है BC का, फर्स्ट चीज़। फिर क्या बोल रखा है कि PQ इक्वल टू PR है, और PQ परपेंडिकुलर टू AB है, और PR परपेंडिकुलर टू AC है। तो इसका प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या गिवन है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर P मिड पॉइंट है BC का मतलब ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है। तो मैं ये क्या कह सकती हूँ कि BP इक्वल टू PC हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या करता है, एक साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो BP इज इक्वल टू PC। नेक्स्ट चीज़ क्या दे रखी है, PQ इक्वल टू PR। नेक्स्ट चीज़ क्या दे रखी है, PQ परपेंडिकुलर टू AB एंड PR परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री शो हो रहा है ना, मतलब ये PQ इसके परपेंडिकुलर है और PR इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो अब ये कैसे करेंगे, टू प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में ये दोनों पॉइंट लिख देते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या प्रूफ करनी है, ट्राइंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPR, और दूसरा क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल BPQ एंड ट्राइंगल CPR, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो हमें क्या दे रखा है, क्या PQ इक्वल टू PR भी दे रखा है। तो पहले क्या होगा कि पहले इन दोनों ट्राइंगल में क्या दे रखा है, BP इज इक्वल टू PC, सिंगल सिंगल लाइन वाले इक्वल होते हैं, तो BP इज इक्वल टू PC गिवन है। सेकेंड चीज़ क्या दे रखी है कि PQ इक्वल टू PR, डबल डबल वाले इक्वल, तो PQ इज इक्वल टू PR भी हो जाएगा क्योंकि गिवन है, सभी गिवन है। और यहाँ पे एंगल Q भी 90 और एंगल R भी 90 है, तो मतलब ये एंगल BQP, एंगल BQP और PRC, एंगल BQP एंड एंगल PRC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया क्योंकि तीन चीज़ें हो गई अपने पास में इस ट्राइंगल की। अगर तीन चीज़ें हो गई, अब क्या करना है, सिर्फ नेमिंग करना है। तो देखो इधर ना साइड ऐसे तो लग नहीं रहा, कौन सा लग रहा है, 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो इसमें हाइपोटेन्यूस इक्वल गिवन है ना, तो अगर हाइपोटेन्यूस इक्वल गिवन तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना, अपन को तो क्या देखना, राइट एंगल ट्राइंगल में कि हाइपोटेन्यूस इक्वल है कि नहीं है। हाइपोटेन्यूस इक्वल है तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी मैं क्या कह सकती हूँ कि ट्राइंगल BPQ किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल
सी पी आर के, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चीज़ तो हो गई फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। तो ए बी इक्वल टू ए सी कैसे प्रूव करेंगे? क्या बड़े वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करें? ये जो लाइन है, तो अब ऐसा तो नहीं कि ए बी पी और ए पी सी को कॉन्ग्रेंट करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। हमें क्या करना है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? देखो यहाँ से एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों? बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। हमने पढ़ा हुआ है कि दो एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल होगी। तो सी के अपोजिट क्या है? सी के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। और बी के अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारा ये सेकेंड प्रूफ भी हो गया। क्लियर है ये चीज़ आपको? ठीक है, तो हमें इसमें सेकेंड पार्ट देखना है। फर्स्ट पार्ट ईजी है, सेकेंड पार्ट में अपन को थोड़ा सा ये याद रखना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ कर देंगे बाय सी पी सी टी, और फिर अपन कह देंगे कि इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी? इक्वल होगी। हमने पढ़ा हुआ है ना कि एंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So our next question is, in the adjoining figure, x and y are respectively 2 points on equal sides AB. X and y are respectively 2 points on equal sides AB and AC of triangle ABC such that AX equal to AY, such that AX equal to AY. Prove that सी एक्स इक्वल टू सी वाई। ठीक है, और हमारा डायग्राम क्या दे रखा है? कुछ ऐसा दे रखा है हमें कि एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी, यहाँ पे वाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें डायग्राम दे रखा है। देखो अब क्या क्या गिवन है इसमें। एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ठीक है ना, एक्स एंड वाई इक्वल है। तो ये पहले देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है हमें, ये हटा देते हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या गिवन है हमें कि ए बी एंड ए सी क्या है? इक्वल साइड्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये पूरा डब सिंगल, ये भी सिंगल। नेक्स्ट चीज़ क्या दे रखी है? सच दैट ए एक्स इक्वल टू ए वाई। तो ए एक्स इक्वल टू ए वाई। ठीक है ना, और नेक्स्ट चीज़ क्या दे रखी है? टू प्रूव में, टू प्रूफ क्या करना है? सी एक्स इक्वल टू सी वाई, सी एक्स इक्वल टू क्या करना है? बी वाई, सॉरी क्या करना? सी एक्स इक्वल टू बी वाई प्रूफ करना है, सी एक्स इक्वल टू बी वाई। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? ए एक्स इक्वल टू ए वाई। तो ये डबल से मार्क कर देते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए वाई। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव करनी है। तो क्या होगा? प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सी एक्स कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? सी एक्स कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? सी एक्स ए। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे? सी एक्स ए। एंड इधर ट्राइंगल कौन सा लेंगे? बी वाई ए। ट्राइंगल बी वाई ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी, इसमें एक में सी एक्स आ रहा है, एक में बी वाई आ रहा है। ठीक है ना, ट्राइंगल वही लेंगे जिसमें जो इक्वल दे रखा है, इक्वल करने हैं साइड्स, वो आ जाए। तो सी एक्स और बी वाई में क्या होगा? सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए सी आ जाएगा,
तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, फर्स्ट चीज़। फिर क्या दे रखा है, ए एक्स इक्वल टू ए वाई, ये भी हमें गिवन है, तो ए एक्स इक्वल टू ए वाई, ये भी हो गया। अब थर्ड चीज़ चाहिए, तो थर्ड चीज़ क्या आती है, कॉमन। अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि साइड ही कॉमन हो, एंगल भी कॉमन आ सकता है। तो ये वाला देखो ट्राइंगल बी ए वाई, और एक और ट्राइंगल देखो सी एक्स ए, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल में कौन सा है, ये एंगल कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एंगल ए पूरा इसमें भी आ रहा है और एंगल ए पूरा इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्राइटेरिया कौन सा चलेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सिंगल से डबल। तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी नेमिंग कैसे चलेगी, सिंगल से डबल, तो बी ए वाई ट्राइंगल बी ए वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिंगल से डबल सी ए एक्स, ट्राइंगल ये कितना हो जाएगा, सी ए एक्स, ठीक है। और बाय सी पी सी टी हम क्या कह देंगे, बाय सी पी सी टी क्या आ जाएगा, सी एक्स इक्वल टू बी वाई, सी एक्स इक्वल टू बी वाई। सी पी सी टी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो our next question is prove that measure of each angle of an equilateral triangle are 60 degree. Prove that measure of each angle of equilateral triangle are 60 डिग्री, ठीक है। कि हमें प्रूव करना है कि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं, पर क्यों होते हैं वो हमें प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन मैं रब कर देती हूँ। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो इधर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये क्या आ जाएगा, ए बी सी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनकी साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो ये तीनों साइड्स इक्वल होगी। तो गिवन क्या है कि एंगल गिवन क्या है कि तीनों साइड्स इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये तीनों साइड्स इक्वल गिवन है। तो अब टू प्रूफ में क्या करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे कि अब क्या करते हैं प्रूफ। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी पता है मुझे, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो ए सी के अपोजिट क्या होगा बी, और ए बी के अपोजिट क्या होगा सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी हो जाएगा, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी भी है, तो नेक्स्ट में लिख लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको एक काम करते हैं, एंगल बी और एंगल सी को एक्स मान लेते हैं, तो एंगल बी भी एक्स और एंगल सी भी एक्स। तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा सी, और ए सी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी भी कह रखा है, ठीक है। तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा सी, और बी सी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा ए। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल ए होगा, क्यों, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ये तीनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, तीनों के इक्वल होंगे। तो ये एंगल सी किसके बराबर था, एक्स के, तो एंगल ए भी किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के। तो एंगल ए इक्वल टू एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स, तो ये तीनों एंगल इक्वल आ गए। अब ये तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल का सिंगल सम प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है, 180 के। तो एक्स प्लस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 180 के। तो 3x किसके बराबर आ गया, 180 के।
तो x किसके बराबर आ गया 180/3, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो x किसके बराबर आ गया अपना 60 डिग्री के। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्लास क्लियर है आपको? इसके और क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। बस ये ध्यान रखना है कि हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि नेमिंग स्ट्रॉन्ग रखिएगा। ओके, थैंक यू।